तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का स्पेशली बिहार दरोगा परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन आपको डेली का डेली करवाते हुए चल रहे हैं, सेट वाइज करवाते हुए चल रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको बिहार दरोगा के परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि आपका 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना भी आपका एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का, वन लिनियर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहे हैं, जिसमें आपका सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 ये सारे जो बिहार दरोगा परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन करवा चुके हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा परीक्षा आपका प्रथम पाली 2018 में जो प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप बिहार दरोगा का ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो आने वाला जो बिहार दरोगा परीक्षा है उसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के लिए किस तरह से आप मटेरियल को तैयार करेंगे। ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ है ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट है सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सतरिया जो है, जिसको सत्रिया भी लिखा जाता है, सत्रिया, ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। फिर आपका है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो सिंदरी में। कहाँ? सिंदरी में। आपका ये झारखंड पड़ता है, झारखंड में पड़ता है सिंदरी, है ना। यहाँ पे भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र यानी कारखाना स्थापित किया गया था। फिर किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है गुरु अंगद देव ने किया था। फिर आपका किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो कम से कम 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है राष्ट्रीय दल बनने के लिए। फिर किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो कृषि ऋण के क्षेत्र में जो है पहली बार सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। फिर आपका निम्बू बाजुगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है। तो सिंधु नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। निम्बू बाजुगो बांध जो है ये सिंधु नदी पर स्थित है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि की प्रक्रिया को, है ना, कीमत में वृद्धि कह सकते हैं। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से क्या होता है, मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तु का दाम बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को जो है मुद्रास्फीति कहा जाता है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। आप ये देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर बार हर सेटवे में आपको देखने को मिल जाता है ना। तो बहुत सारा रिपीट भी होता है क्वेश्चन। आपका दरोगा के एग्जाम का जो आप प्रीवियस ईयर का पढ़ेंगे तो आने वाले परीक्षा में आपको रिपीट होता हुआ क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो हाइड्रोमीटर जो है ये आपको तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। फिर आपका है युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। ये करंट अफेयर है इसलिए इसको जोड़ दिया गया है। तो अभी के अकॉर्डिंग आप 2025 के लिए अपना कोई करंट अफेयर अपडेटेड पढ़ सकते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है। तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में करेवा नामक मिट्टी में जो है केसर का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। फिर NSDL का पूरा नाम क्या है। तो NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। फिर आपका है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। फिर आपका विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो 6 अगस्त 1945 को जो है ना जापान में हुआ था। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है। तो ये कर एवं लेखांकन से है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। तो ट्यूबवेल द्वारा जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। फिर आपका है
गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। क्या थी? पाली थी। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स जो है आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि HIV के कारण होता है। फिर है बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है ना 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत में सबसे पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो है सरक्रिक विवाद चलता है। फिर आपका है किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ब्रिटेन जो है 2040 तक पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कारों पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ ऐप जो है ना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव के लिए बनाया गया है। फिर आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है और इंडेक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत तरह का इंडेक्स आपको SPD के करंट अफेयर में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे आपके लिए वीडियो भी अपलोड करेंगे SPD का भी। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है, फर्टिलाइजर के लिए जाना जाता है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया में है। लूसी कहाँ है? इंडोनेशिया में है ये ज्वालामुखी विस्फोट है। फिर आपका है भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक कहाँ से गुजरती है? तो चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा है? तो प्रणब मुखर्जी ने जो है एक बुक लिखा है द कोलिशन ईयर्स, प्रणब मुखर्जी। फिर सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में को ही सकल घरेलू उत्पाद GDP कहा जाता है। फिर है भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तप्त स्थल है। तप्त स्थल इसको होना चाहिए था लिखा हुआ तप्त स्थल। तो पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार क्षेत्र है। फिर है गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोएस मृदा कहा जाता है ना। गर्म रेगिस्तानों में उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है लोएस मृदा कहा जाता है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा हैं। यानी कि बुक और ऑथर से भी क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किया गया था। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो अल बरूनी के द्वारा जो है किताब उल हिंद लिखा गया है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंतरपौधीय साम्य से है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी है। फिर आपका राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया है। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया है। किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GBPS तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया है? तो रिलायंस ने किया है। फिर आपका कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन से IIT संस्थान ने MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई है? तो IIT खड़गपुर ने। फिर आपका विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। फिर आपका है किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया गया है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? तो चैत्र होता है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू है ना
आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो रघुराम राजन है ना। रघुराम राजन के द्वारा ये बुक लिखा गया आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व। तेज क्या है? तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। फिर है नाफ्टा किसका सदस्य है ना, किसका सदस्य है? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। नाफ्टा में जो है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ये 3 देश आते हैं। फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21 में जो है निजता का अधिकार का वर्णन किया गया है। हवा में परागण को कहते हैं वायु परागण कहा जाता है। फिर आपका है किस तत्व के समस्थानिक, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है ना, उसको परमाणु संख्या अलग अलग होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है, तो उसको समस्थानिक कहा जाता है। फिर ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, है ना। ओजोन छेद का अर्थ हो गया समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होने की प्रक्रिया को ही ओजोन छेद कहा जाता है। यानी कि ओजोन से वायुमंडल से आपको पढ़ के रखना है, वायुमंडल टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें किस में परिवर्तित कर देते हैं? तो प्रोटीन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निस्यंदन जो है जल शोधन का ये तरीका है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। कीट वंश में होने वाले कीट दंश होना चाहिए यहाँ पे, है ना, दंश। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपको काटता है ना, तो जो खुजली होता है वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। फॉर्मिक अम्ल को ही मिथेनोइक अम्ल कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH होता है। फिर आपका है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण है ना। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन ही जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से संबंधित है। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट्स है। क्या है? स्प्राइट्स जो है सबसे छोटा है ना, आपका छोटा अंतरिक्ष यान है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के है। विटामिन के है ना, फिलोक्विनोन इसका केमिकल नेम होता है और ये थक्का बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो पोटेशियम नाइट्राइट का। पोटेशियम नाइट्राइट का जो सूत्र है KNO2 है। सुनहरी यानी कि गोल्डन कैसा चावल है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है। फिर मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? मानव रक्त में पीएच जो है, वैसे आपको यहाँ पे रेंज दिया हुआ है तो रेंज पकड़ना है, और एग्जैक्ट पूछे तो 7.4 होता है, और यहाँ पे रेंज में दिया हुआ है तो 7.5 से 8 के बीच में होता है ना, रक्त का पीएच मान। तो इस तरह से आपका है ना 2018 का पीटी का पहला क्वेश्चन आपको करवाया प्रथम पाली का, और नेक्स्ट वीडियो में आपको है ना सेकंड पाली जो द्वितीय शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, उसका क्वेश्चन करवाएंगे आपको, फिर मेंस का करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।